ब्रिटेन की फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन साइड इफेक्ट्स का मुद्दा सुर्खियों में छाया हुआ है। ब्रिटिश हाई कोर्ट में जमा किए गए दस्तावेजों में कंपनी ने माना है कि उसकी कोरोना वैक्सीन से कुछ मामलों में थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम यानी टीटीएस हो सकता है। बता दें कि इस बीमारी से शरीर में खून के थक्के जम जाते हैं और प्लेटलेट्स की संख्या भी काफी गिर जाती है। वहीं ब्रिटेन में एस्ट्राजेनेका के इस कबूलनामे के बाद भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पर भी इसका असर पड़ सकता है। आधार पूनावाला की कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ने एस्ट्राजेनेका की मदद से भारत में कोविशील्ड वैक्सीन का उत्पादन किया था। इस बीच वेणुगोपाल गोविंदन नाम के एक शख्स ने सीरम इंस्टीट्यूट के खिलाफ मुकदमा करने की बात कही है। दरअसल वेणुगोपाल गोविंदन की दो बेटियां रितिका और करुण्या कोविड महामारी के दौरान इन दोनों की मौत हो गई थी। मौत से कुछ दिनों पहले ही दोनों लड़कियों ने कोविशील्ड वैक्सीन भी लगवाई थी। बता दें कि 18 साल की रितिका साल 2021 में कोविड महामारी के समय आर्किटेक्चर की पढ़ाई कर रही थी। मई में उन्हें कोविशील्ड की पहली खुराक दी गई थी। हालांकि एक हफ्ते बाद ही रितिका को तेज बुखार आया, उल्टी होने लगी। अचानक ही उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि उसको चलने फिरने में भी दिक्कतें आने लगी थी। एमआरआई स्कैन के दौरान रितिका की मस्तिष्क में खून के कई थक्के जमे मिले और खून का रिसाव भी हो रहा था। इसके 2 हफ्तों के भीतर रितिका की मौत हो गई। कुछ इसी तरह वेणुगोपाल गोविंदन की बेटी करुण्या की भी जुलाई 2021 में वैक्सीन लगवाने के करीब 1 महीने बाद जान चली गई। दोनों बेटियों की मौत के बाद परिवार काफी शोक में था। हालांकि अभी तक दोनों लड़कियों के माता पिता मौत की वजहों से अनजान थे। हालांकि दिसंबर 2021 में आरटीआई के जरिए पता चला कि रितिका को टीटीटी यानी थ्रोम्बोसिस विद थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम हुआ था और वैक्सीन के रिएक्शन की वजह से उसकी मौत हो गई। वहीं जब एस्ट्राजेनेका ने ब्रिटेन में स्वीकार किया कि उसकी कोरोना वैक्सीन के कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, तो अपनी 2 बेटियों को खोने वाले वेणुगोपाल गोविंदम सीरम कंपनी के खिलाफ अदालत पहुंच गए। बता दें कि कोविशील्ड को एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने मिलकर तैयार किया था। इसे भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने डेवलप किया था और बड़े स्तर पर पूरे देश में लोगों को ये कोरोना वैक्सीन लगाई गई थी। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविड वैक्सीन को दुनिया के कई देशों में कोविशील्ड और वैक्सेरिया के नाम से लगाया गया था। हालांकि एस्ट्राजेनेका वैक्सीन का इस्तेमाल अब ब्रिटेन में नहीं हो रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक वैक्सीन आने के कुछ महीनों बाद वैज्ञानिकों ने इस वैक्सीन के खतरे को भांप लिया था और सुझाव भी दिया था कि 40 साल से कम उम्र के लोगों को दूसरी किसी वैक्सीन का भी डोज दिया जाए, क्योंकि एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन से होने वाले नुकसान कोरोना के खतरे से ज्यादा थे। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए। इस तरह के तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहिए टाइम्स नाउ भारत डिजिटल। नमस्कार।